मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्यू पढ़ रहे थे और क्यू का थोड़ा सा मैं आपको एक बार इंट्रो वापस से करा दूं, उसके बाद हम लोग इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। क्यू क्यू आपका कुछ हद तक स्टैक जैसा ही होता है। क्यू में भी आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो क्यू की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, जैसे मान लो ये आपका क्यू है और क्यू को हम एरे, लिंक लिस्ट और पॉइंटर पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टैक जो होता था हमारा, उसका एक सिरा क्लोज माना जाता था और एक सिरा ओपन माना जाता था। जबकि क्यू में क्या होता है, ये सिरा और ये सिरा दोनों ही ओपन माने जाते हैं। दोनों ही क्या है बेटा, ओपन है। इस एंड से जैसे सपोज करो ये एड्रेस होगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके क्यू के क्या हो गए, एड्रेसेस हो गए। ये वाला जो एंड है आपका, ये वैल्यू इंसर्ट करने के लिए काम में लिया जाता था। वैल्यू इंसर्ट करना क्या कहलाता था, एनक्यू कहलाता था। और इस वाले सिरे से हम वैल्यू को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। और डिलीट करना वैल्यू का क्या कहलाता था, डीक्यू कहलाता था। तो ये दो बेसिक ऑपरेशन हुआ करते थे हमारे क्यू पे, एनक्यू और डीक्यू। अब जैसे कि हमने यहां से कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है इस क्यू में, तो जब हम इसमें एनक्यू करेंगे किसी वैल्यू को, तो इस एंड से करेंगे और वो वैल्यू यहां जाकर स्टोर हो जाएगी। इसमें हम जैसे स्टैक में हम एक वेरिएबल लेते थे टॉप, वैसे ही हम यहां जो ये काम में लेंगे वो लेंगे फ्रंट। तो फ्रंट हमारा हमेशा सबसे आगे वाली वैल्यू पर होगा। मतलब आपके क्यू की सबसे पहले वाली वैल्यू कौन बताएगा, फ्रंट बताएगा। और जैसे जैसे हम इसमें वैल्यू स्टोर करते चले जाएंगे, ये आपका हो जाएगा रियर। रियर आपको हमेशा इस क्यू की अंतिम वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो क्यू में सबसे लास्ट में कौन सी वैल्यू इंसर्ट की है, ये हमें कौन पॉइंट करेगा, रियर। आप इसे बैक भी कह सकते हैं। और जो हमारा क्यू होगा, उसकी सबसे पहले वैल्यू कौन सी इंसर्ट हुई है, उसको हमें बताएगा हमारा फ्रंट वेरिएबल। ये आपको पता है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करता है। मतलब जो इसमें सबसे पहले अंदर गया है वही सबसे पहले आउट भी होगा। तो ये था आपका बेसिक एनक्यू और डीक्यू। तो आपको ये बता दिया गया है कि आपका क्यू जो होता है वो एक स्टैक की तरह ही होता है। जबकि स्टैक में थोड़ा सा चेंजेस क्या है, क्यू में आपके क्यू के दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। एक एंड से वैल्यू इंसर्ट होती है और दूसरे वैल्यू से एंड से आपकी वैल्यू को डिलीट किया जाता है। इस पर दो बेसिक ऑपरेशन किए जाते हैं आपके क्यू पर। एक है एनक्यू, एनक्यू मतलब वैल्यू को इंसर्ट करना। डीक्यू ऑपरेशन यानी वैल्यू को डिलीट करना। यहां जो सबसे जो आपका क्यू है वो फीफो पर काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो हमारी पहली वैल्यू है, जो सबसे पहले इस क्यू में इंसर्ट की गई है, उसको कौन पॉइंट करता है बेटा, उसे हमारा फ्रंट पॉइंट करेगा। और जो वैल्यू सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई है उसको कौन पॉइंट करेगा, उसको रियर पॉइंट करता है। तो अब आपने ये देख लिया कि हमारे क्यू पर दो बेसिक ऑपरेशन किए जाते हैं, एनक्यू और डीक्यू। और इन एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं बेटा, कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे पहला फंक्शन मैंने आपको बताया पीक फंक्शन, दूसरा फंक्शन होता है हमारा इज फुल फंक्शन, और थर्ड फंक्शन हमारा था इज एम्प्टी फंक्शन। ये तीन फंक्शन थे।
तीनों फंक्शन के मैंने आपको काम भी बता दिए थे, तो वन बाय वन हम यहाँ वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं पीक फंक्शन। अब पीक फंक्शन क्या करता है ये देखिए, जैसे सपोज करो ये हमारा Q है, ये हमारा क्या हो गया बेटा Q, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ और ये 6। तो हमारा जो स्टैक Q है इसका नाम हमारा क्या हो गया Q। या एक बार इसे आप ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा दूसरे तरीके समझ लीजिए, इसको आप एरे समझिए। इसे आप क्या समझिए एरे। तो ये आपका एरे का नाम हो गया A और ये आपके एरे की वैल्यू हो गई। ये आपके क्या हो गई एरे की वैल्यू हो गई। सपोज करो ये आपका I इजकल टू 2 है। तो अब हम इस I इजकल टू 2 इस 98 को कैसे लिखेंगे बेटा A ऑफ I। या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका I यहाँ 0 पर है, तो हम 45 को कैसे लिखेंगे A ऑफ I। I की वैल्यू कितनी है बेटा 0, तो ये हो गया A ऑफ 0 और A ऑफ 0 कौन सा है बेटा वो है 45। अब इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी मैं इसका नाम A की जगह Q रख दूं, तो अब इसका नाम क्या हो गया बेटा Q। और इस I को मैं यहां I ना कहकर फ्रंट कह दूं, ये तो वेरिएबल के नाम है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकते थे, तो ये हमने इसका नाम रख दिया Q और यहाँ I को हमने क्या कह दिया फ्रंट। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अब A ऑफ I को A की जगह आ जाएगा Q और I की जगह आ जाएगा आपका फ्रंट, तो इसको कहेंगे हम Q ऑफ फ्रंट। तो बेटा Q ऑफ फ्रंट क्या हो गया, तो फ्रंट की वैल्यू बात करते हैं तो फ्रंट हो गया 0, लेकिन Q ऑफ फ्रंट की अगर आप बात करते हैं तो Q ऑफ फ्रंट हो गया आपका 45। केवल लिखने के तरीके बदल रहे हैं, उनके नाम बदल रहे हैं, चीजें नहीं बदल रही हैं। तो ये आपने यहां तक देख लिया। अब हम बात करते हैं यहां पर आपके फंक्शन की, पीक फंक्शन। तो अब आप इसमें एक चीज देखिएगा, इस एंड से हम वैल्यू को NQ कर रहे हैं और इस एंड से वैल्यू को DQ किया जाता है, मतलब डिलीट किया जाता है। तो जो सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट हुई है वो हमारी कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 0। इसको कौन इंडिकेट करेगा फ्रंट। सबसे लास्ट में जो वैल्यू इंसर्ट हुई है उसको पॉइंट कर रहा है हमारा रियर। तो एक चीज है आपको बताई थी अभी, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पर काम करता है। तो जो पहले इंसर्ट हुआ है वो पहले आउट होगा, मतलब पहले आउट कौन होगा 45। तो जब भी हमें यहां वैल्यू डिलीट करनी होगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि 45 को डिलीट कीजिए, हमें सिर्फ इतना सा कहा जाएगा कि उसे एक वैल्यू डिलीट कर दीजिए। तो बेटा ये अंडरस्टूड है कि जो सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट हुई है वो ही डिलीट होगी। अब डिलीट तो वही वैल्यू हो सकती है जो सबसे ऊपर हो, मतलब जो सबसे शीर्ष पर हो। समझ में आया। जैसे आप इसको समझिए, एक प्लेट है, जैसे आप शादी वगैरह में गए होंगे, आप लोगों ने खाना खाया है वहां पर, तो वहां प्लेट्स लगी हुई होती हैं, एक प्लेट उसके ऊपर दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट। तो आप जब प्लेट वहां से उठाओगे तो सबसे पहले कौन सी उठाओगे, सबसे ऊपर वाली। ये तो था स्टैक का कंसेप्ट, ये तो था स्टैक का कंसेप्ट कि जो सबसे ऊपर प्लेट जो सबसे लास्ट में रखी गई है वो सबसे पहले आप उठा लोगे। अब हम बात करते हैं क्यू के लिए। क्यू में क्या होता है बेटा कि आप जैसे किसी गली में एंटर करते हो और वो वन वे है, आपका जो गली है या आपका जो रोड है वो वन वे है, मतलब इस साइड से आपकी कार की एंट्री होगी और इस साइड से आपकी कार एग्जिट कर जाएगी। गली इतनी ही चौड़ी है कि उसमें से एक बार में एक ही कार एंटर हो सकती है, मतलब आमने सामने से अगर आएंगे तो क्रॉस नहीं हो सकती, बहुत सकड़ी गली है, एक कार के लिए है बस। तो अब आप इस पे ऐसे विचार कीजिए कि इधर से कार एंट्री हो रही है और कार आके यहाँ पर रुक गई, उसके बाद दूसरी कार आ गई उसके पीछे पीछे, फिर तीसरी कार आ गई। अब इधर से जब खुली हुई है गली तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी निकलेगी, जो सबसे पहले गली में एंटर हुई है, तो वो सबसे ऊपर वाली कार हो गई आपकी, मतलब टॉप, वो ही पहले निकलेगा।
तो वही हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो Q है उसमें सबसे पहले वाली वैल्यू कौन सी निकलेगी, जो फ्रंट पर है। तो फ्रंट वाली वैल्यू सबसे ऊपर वाली वैल्यू या सबसे पहली वैल्यू मानी जाती है। अब हम बात करते हैं पीक फंक्शन की। पीक फंक्शन क्या करता है, ये आपके Q के सबसे ऊपर वाली सबसे शीर्ष वाली वैल्यू को बताता है, वो भी उस वैल्यू को बिना डिलीट करे। मतलब आपका जो ये Q है इसके सबसे शीर्ष वाली वैल्यू कौन सी मानी जाएगी, 45, वो भी बिना डिलीट करे। तो अब हमारी जो वैल्यू होगी वो कहां पर है, फ्रंट पर। किसके फ्रंट पे, Q ऑफ फ्रंट। तो इस 45 को हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे Q ऑफ फ्रंट। ये Q ऑफ फ्रंट का मतलब हो गया हमारी सबसे ऊपर वाली वैल्यू। ये तो हो गई Q और ये हो गया आपका फ्रंट। अब हम पीक फंक्शन का यहां एल्गोरिथम देखते हैं। तो पीक फंक्शन क्या था, ये आपके Q की सबसे ऊपर वाली सबसे टॉप वाली वैल्यू को इंडिकेट करता है। एल्गोरिथम आपको पता ही है, कंप्लीट कोड नहीं होते हैं एल्गोरिथम, ये एक कोर लॉजिक होता है, एक मुख्य लॉजिक होता है सिर्फ, जो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा बिगिन प्रोसीजर पीक। हम यहाँ प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं किसका बेटा, पीक का। अब चूंकि पीक क्या करता है, पीक हमें इस Q की सबसे ऊपर वाली वैल्यू को बताएगा, मतलब शीर्ष वैल्यू को, सबसे टॉप वैल्यू को बताता है। और सबसे टॉप वैल्यू कहां होती है, जहां फ्रंट होता है। तो जैसे हमारा प्रोसीजर बिगिन होगा पीक के लिए, तो वो हमें रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा बेटा, Q ऑफ फ्रंट। तो Q ऑफ फ्रंट कितना है, 45। तो यहां से क्या रिटर्न हो जाएगा, 45। तो हमें पता लग गया जब 45 रिटर्न होगा तो हम ये पता लग गया कि हमारी जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है या पीक वैल्यू जो है वो है 45। ये डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ उतना ये बताया है कि भैया ये आपकी 45 है, वैल्यू अभी भी अपनी जगह पर है। तो पीक फंक्शन हमेशा आपको टॉप वैल्यू स्टैक की सबसे ऊपर वाली वैल्यू, सबसे शीर्ष वैल्यू को बताता है। उसके लिए हमें जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो रिटर्न करवा देंगे Q ऑफ फ्रंट। जो फ्रंट पर वैल्यू होगी Q में, वो आपकी पीक वैल्यू होती है। तो ये तो था आपका एल्गोरिथम। अब इसको हम एक बार कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अब हम इसके लिखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इसका इम्प्लीमेंटेशन, पीक फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीक मतलब जो हमने एल्गोरिथम लिखा है उस एल्गोरिथम को हम कोड में कैसे लिखते हैं। आपको पता है यहां से रिटर्न क्या होगा, 45, 20, कोई भी एक वैल्यू, और वो वैल्यू है इंटीजर। तो हमारे पास पीक एक फंक्शन है, तो पीक फंक्शन है, तो पीक के लिए हम लोग यहां क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो ये हो गया इंटीजर और पीक। क्या हो गया, इंटीजर पीक। ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। इंटीजर यहां हो गया रिटर्न टाइप, पीक हो गया हमारा फंक्शन का नाम। तो जब भी मुझे पीक वैल्यू प्राप्त करनी होगी मैं किसको कॉल कर दूंगा, पीक फंक्शन को। और जैसे ही पीक फंक्शन कॉल होगा तो यहां से क्या रिटर्न कर देगा बेटा, रिटर्न Q ऑफ फ्रंट। और ये हमारा हो जाएगा फंक्शन क्लोज, है ना, सिंपल। तो हमें यहां क्या हो जाएगा, क्लोज। तो जब भी मुझे किसी भी Q की टॉप वैल्यू को पता करना होगा या पीक वैल्यू को पता करना होगा तो हम किसको कॉल कर देंगे, हम पीक फंक्शन को कॉल करेंगे। पीक फंक्शन जैसे ही कॉल होगा ये रिटर्न कर देगा Q ऑफ फ्रंट। Q ऑफ फ्रंट कितना है बेटा, 45। तो यहां से वैल्यू 45 क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। इसके लिए जो भी पीक फंक्शन को कॉल करेगा। तो इस तरह से आपका हो गया ये एल्गोरिथम और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। अभी इसके जो और दो फंक्शन है, इजफुल और इजेम्प्टी, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।